क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और भगवान शिव की कृपा से उसका पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है। ऐसी ही पूजा हर साल गुरु मां निधि जी श्रीमाली के संस्थान में महाशिवरात्रि के दिन आयोजित की जाती है, जहां हजारों लोग इस चमत्कारी पूजा में शामिल होते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आप भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। कॉल करके या मैसेज भेजकर अपना स्लॉट बुक करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं मिथुन राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले इस महीने में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। 5 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाएगी। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है, जिस दिन हम भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना में लीन रहते हैं। तो इस दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए हमारे संस्थान में भी महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। यदि आप इस महारुद्राभिषेक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही अपनी पूजा बुक कराने के लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। 20 मार्च को आमला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 24 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 मार्च को होली रंगों वाली खेली जाएगी, यानी धुलंडी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और 30 मार्च को रंग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन इस माह को होने वाला है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को वे अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं आपके राशि स्वामी बुध की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 7 मार्च को ही अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वहीं 26 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन कर मेष राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 15 मार्च को वे अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मकर में विराजमान है, 7 मार्च को वे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति और इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर मासिक राशिफल दिया जाता है। तो शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपकी राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है बुध। और बुध इस माह हो रहे हैं नीच के। 7 मार्च को बुध नीच के होकर अपनी नीचस्थ राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और ये जो समय 7 से 26 तारीख तक का रहेगा वो आपके लिए अच्छा नहीं है, यानी लगभग पूरे महीने बुध नीच के होकर विराजमान रहने वाले हैं। और आपके लग्नेश और आपके सुखेश का नीच का होना आपके लिए पर्सनैलिटी वाइज अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आप चीज़ों को ढंग से याद नहीं रख पाएंगे, छोटे छोटे काम लेख होंगे। बुद्धिमत्ता से संबंधित कामों में आपकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलेगी और उस कारण से आपको नुकसान की स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध व्यापार के भाव के भी व्यापार के कारक ग्रह भी माने गए हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा व्यापार में संभल कर चलना होगा। सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। थोड़ा सा वैचारिक मतभेदों से बच कर रहें।
इस समय घर के रखरखाव पर खर्चे आ सकते हैं। अचानक आए खर्चों से आप थोड़े से परेशान होते हुए भी दिखाई देंगे। इन परिस्थितियों के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना होगा और अपने खर्चों का निर्वहन संभल कर करना होगा, तभी बुध के परिणाम आपको ठीक मिलेंगे। बुध के बेहतर रिजल्ट के लिए आपको बुध के कुछ विशेष उपायों को भी करके अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके धन स्थान पर। धन स्थान की बात करूं तो धनेश या चंद्रमा जो कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लेकर आते हैं, अपने मन को थोड़ा सा अनस्टेबल करते हैं। इसीलिए आपको अपने मन को स्थिर रखते हुए अपने धन को संचित करने के उपाय करने होंगे। किस प्रकार से आप नुकसान की स्थितियों से बच सकते हैं, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। बेहतर प्रयासों से धन की स्थितियों को सुचारू रूप से चलने देना होगा, यानी इस समय आपको ऐसे कुछ प्रयास करने होंगे जिससे आप धन को सुचारू रूप से चलने दे सकें या बेहतर परिस्थितियों को अपने लिए उत्पन्न कर सकें। ये समय आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर आपकी जिज्ञासाओं को बेहतर तरीके से शांत करने वाला रहेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे और उसके बाद अपने से अष्टम जाकर यानी आपके कर्म भाव में जाकर बैठेंगे। राहु के साथ में सूर्य का ग्रहण योग भी बनेगा। तो ये समय आधे माह तक यानी 14 मार्च तक आपको बेहतर रिजल्ट दिलवाएगा। उसके पश्चात सूर्य के रिजल्ट आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना होगा। सामाजिक मान सम्मान खंडित हो सकता है। वाणी से बोलते समय शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करें। इस समय राजनीति में कोई भी कंट्रोवर्सी से आपको बचना होगा। बड़े राजनेताओं से आपके संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और एक अंडरस्टैंडिंग बनाए रखनी होगी। इस समय वर्क प्लेस पर भी एफर्ट्स ज़्यादा डालने होंगे, पर आप जितना अच्छा एफर्ट्स डालेंगे उतने ही अच्छे परिणाम भी प्राप्त करेंगे। अपनी पावर को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। गलत तरीके से भ्रमित होकर गलत दिशा में अपनी पावर को न लगाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी बेहतर और अनुभवी मित्र की सलाह इस समय ली जा सकती है, तो ऐसी सलाह लेने से न झिझकें। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमेश और आपके खर्च भाव के स्वामी दोनों ही हैं शुक्र, और शुक्र भी 7 मार्च को आपके अष्टम भाव से आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। शुक्र का यानी पंचम भाव के स्वामी का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत ही अच्छे परिणाम आपको दिलवाएगा, परंतु यहाँ पर ध्यान रहे कि शुक्र शनि और मंगल के साथ में बीच में सैंडविच बन के रह जाएंगे। 2 क्रूर ग्रह बैठे हैं, उसके साथ में शुक्र एक सौम्य ग्रह है, इसीलिए आपको बहुत केयरफुल होकर भी चलना होगा। परिस्थितियां कठिनाइयां उत्पन्न करने वाली जरूर रहेगी, परंतु आपको इन कठिनाइयों से अच्छे से डील करना भी आना चाहिए। अपने आत्मबल को बनाए रखें। कला वर्ग के छात्रों को इस समय मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं कलाकारों के लिए भी ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। अब शुक्र चूंकि खर्च भाव के भी स्वामी हैं, खर्च भाव का स्वामी अपने से दशम जाकर बैठा है। यहाँ पर खर्च भाव का स्वामी अपने से दशम जाकर बैठना खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करेगा। यहाँ अगर आप खर्च कर भी रहे हैं तो अपने बजट को निर्धारित करके चलें, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। विदेशी कंपनियों के साथ में टाइप करने से पहले उन कंपनियों के बारे में जांच पड़ताल जरूर कर लें। खासकर जो टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सजगता बनाए रखें, वरना नुकसान की स्थितियां बन सकती है। तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से और संवेदनशीलता के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, सेंसिटिविटी के साथ में सोचेंगे, केयरफुल होकर चलेंगे, तो डेफिनेटली शुक्र के परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। आपके रोग भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आधे माह तक उच्च के होकर आपके अष्टम भाव में बैठेंगे और उसके पश्चात 15 मार्च को मंगल चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान में और शनि के साथ क्रांतिकारी योग का निर्माण करेंगे। मंगल दोनों ही परिस्थितियों में आपको बेहतर परिणाम दिलवाएंगे।
अष्टमेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना भी बहुत अच्छा, और उसके बाद पश्चात अपने से चतुर्थ जाकर क्रांतिकारी योग बनाना आपके शत्रुओं पर विजय दिलवाएगा। इस समय समाज में रिजोल्यूशन लाने की एक प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी। कुछ हटकर करने का जज्बा भी आपके अंदर दिखाई देगा। आप अपने आत्मबल के दम पर प्रत्येक परिस्थिति का सामना कर उसमें सफलता जरूर हासिल करेंगे। लाभ की स्थितियां भी बेहतर होती चली जाएगी। इस समय आप अपने ओवरऑल लाभ को एक रोटेशन में घुमाते हुए बेहतर विकल्पों में अपने निवेश को डालते हुए लाभ की स्थितियों को और अधिक बेहतर करेंगे और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। आपका लेवल और सर्कल इस माह बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी प्रसिद्धि और ख्याति भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मैन्युफैक्चरर्स, बड़ी इंडस्ट्री के मालिक के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नई मशीनरी की खरीदारी के लिए भी ये समय शुभ रहेगा। अब आते हैं आपके सप्तम और दशम भाव पर। आपके सप्तमेश और कर्मेश हैं गुरु, और गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। तो गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी लगातार देते आ रहे हैं। यहाँ पर भी इस माह भी आपको गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए आपका स्टाफ भी आपके लिए दौड़ेगा और आपको लाभ की स्थितियाँ दिलवाएगा। जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो बिजनेस उसका उसके कर्मचारियों से चलता है, और अगर कर्मचारी अच्छे हो तो बिजनेस बहुत जल्दी अच्छी ग्रोथ करता है, और वही आपके साथ भी इस माह होने वाला है। तो आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, इसीलिए अपने कर्मचारियों के साथ आपका तालमेल अच्छा बनाए रखें। कोशिश करें कि अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का रिवॉर्ड भी उन्हें मिले। इस समय गुरु के बेहतर परिणामों के लिए आपको अपने प्रयासों को और अधिक बेहतर करना होगा। नई नई योजनाओं में आपका इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा लाभ इस महीने दिलवाएगा। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपको अपने कुलीग्स का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। अधिकारियों के सहयोग से और उनके प्रोत्साहन से आप और अच्छे कार्यों के लिए अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय कठिनाइयां जरूर आएगी, कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होगी, परंतु आप जल्दी ही इस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर कर लेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं आपके अष्टम और नवम भाव पर, क्योंकि अष्टमेश और नवमेश दोनों ही हैं शनि, और शनि आपके भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि का स्वग्रही होकर बैठना अष्टम भाव के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। यात्राएं इंपॉर्टेंट काम से होगी और वो काम आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इस समय चैलेंजेस अधिक आएंगे, परंतु चैलेंजेस को पार करने की क्षमता भी आप में अधिक होगी। अचानक धन लाभ के योग भी बनेंगे। इस समय आपके राइवल समाप्त हो जाएंगे और मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। अचानक धन लाभ में अगर आप शेयर्स, ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो या फिर लॉटरी जैसे कार्यों में संलग्न रहते हैं तो इन कार्यों से भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके पारिवारिक सदस्य आपके हर पल साथ खड़े दिखाई देंगे। मित्रों की सहायता से आप अपनी समस्याओं का हल निकाल ही लेंगे, और इस समय आपको कोई आध्यात्मिक गुरु प्राप्त हो जाएगा जिसके मार्गदर्शन से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप अपनी सभी विघ्नों को, बाधाओं को इजीली पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होंगे। तो ये है मिथुन राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर कि इस माह आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए। तो छोटी होली के दिन यानी होलिका दहन के दिन एक स्फटिक श्रीयंत्र लाकर गंगा जल से अभिषेक करके उसे अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। बिलपत्र पर राम का नाम लिखकर शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन अर्पित करें। इससे भोले शंकर की विशेष कृपा आपको हासिल होगी। और हल्दी और केसर का तिलक एकादशी के दिन अपने माथे पर जरूर लगाएं और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करें। तो ये उपाय आपको करने हैं इस माह। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपनी फ्यूचर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए कुछ विशेष उपायों के माध्यम से
अपने भविष्य को यदि संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर आप आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।